साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न रहेंगे। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति सभी को लेकर इसमें प्रश्न है, देखिएगा। वेरी इम्पोर्टेंट। निम्न में से आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है, इसमें से कौन सा अवशेष जो है आहड़ सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, आहड़ सभ्यता से, तो हमें बताना है। देखिए, बनासियन बोल तो इसकी खास विशेषता है कि बनासियन बोल कहाँ से मिला है, तो ये आहट से मिला है। आभूषण सहित सवादानी ये भी यहीं से हैं, सही है। ये टोंटीदार घड़े ये यहाँ से नहीं मिले हैं, और चक्रकोप पद्धति से शोकता गर्त ये सब मिले हैं, सी इसमें से नहीं मिला है। आगे देखेंगे। गिल्लुंड, गिल्लुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो गिल्लुंड और भगवानपुरा ये आहट सभ्यता से संबंधित है, याद रखना है हमें। वेरी। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1918 में हुई है, याद रखना है हमें। 1918 में राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में हुआ। देखिए, 1919 में हुआ। ये कहाँ पे संपन्न हुआ, सवाल ये पूछा है। दूसरा अधिवेशन तो ये अमृतसर में हुआ। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अगर मैं बात करें चारों अधिवेशन की, राजस्थान मध्य भारत सभा के चारों अधिवेशन की, तो हमें याद रखना है ये दान, DAAN। पहला हुआ है दिल्ली में, दूसरा हुआ है अमृतसर में, तीसरा हुआ है अजमेर में, और चौथा हुआ है नागपुर में। ये आपके चारों अधिवेशन हो गए हैं, आपको याद रखना है ये। आगे सवाल है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, चयन करते हैं सही उत्तर का। जमनालाल बजाज राजपुताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक हैं, तो ये सही कथन है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किनकर द्वारा की गई, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, तो आपका द हो जाएगा राइट आंसर। आगे सवाल है, राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो तीसरा अधिवेशन हमने बताया था अभी, दान। तो दूसरा है अमृतसर, तीसरा है अजमेर, तो ये अजमेर में हुआ। अब याद रखिएगा दान। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो महाराजा जो सूरजमल है उनका अन्य नाम पूछा है, तो ये सुजान सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा सूरजमल का अन्य नाम। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डीग के महलों का जो निर्माण है वो सूरजमल द्वारा ही करवाया गया। ये सभी सवाल पूछे गए हैं। भरतपुर में जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो चूड़ामन को माना जाता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है बार बार। इनके बारे में पढ़ा अगर, तो बहादुर शाह प्रथम ने चूड़ामन को 1500 जात और 500 सवार की मनसब प्रदान की, और फर्रुखसिंह ने चूड़ामन को राव की उपाधि दी। तो राव की उपाधि दी थी चूड़ामन को फर्रुखसिंह द्वारा, ये याद रखना है हमें। गिल्लुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिल्लुंड है बनास नदी के किनारे। एक वो गणेश्वर है, गणेश्वर कांतली नदी के किनारे है, ये भी हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन करता है जो सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कौन सा उसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए, आहड़ है, HD सांगलिया, सही है। बागोर VN मिश्र, ये भी सही है। बैराठ DR साहनी। ओजियाना ये आपका गलत हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना था। पचमाता सभ्यता किस जिले से स्थित है? पचमाता इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया सवाल। जो पचमाता सभ्यता है वो राजसमंद से संबंधित है, ये सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पचमाता सभ्यता राजसमंद में। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने राव जयसिरो चंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा? कलयुग का कर्ण कहा। तो देखिए, पहला सवाल तो ये बनता है, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया? तो राव लूणकर्ण को। किस में कहा गया? तो राव जयसिरो चंद में। किसने कहा ये पूछा है, तो ये बिट्टू सुजा ने कहा है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये।
आगे देखेंगे, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ये तो बाबर का पुत्र है कामरान और बीकानेर नरेश है, उनके मध्य जो युद्ध का वर्णन मिलता है वो जयसिरो चंद में ही मिलता है। आगे सवाल है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? देखिए, ये नागौर दरबार लगाया गया था 1570 में अकबर द्वारा। ये सवाल पूछा जाता है कई बार। यहीं पर शुक्र तालाब का निर्माण किया था अकबर द्वारा। और इसके अलावा सवाल पूछा गया है कि इस समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया गया था? तो ये राय सिंह को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, किस सभ्यता स्थल से महिषासुर मर्दनी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये नगर टोंक से हुई है, याद रखना है हमें, ये सवाल पूछा जाता है। नगर टोंक से महिषासुर मर्दनी की मरण मूर्ति मिली है। आगे देखेंगे, सीवी जनपद जो है, सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? तो वो नगरी से मिले हैं। नगरी अपना चित्तौड़गढ़ है, नगर टोंक में है, ये भी हमें याद रखना है। नगरी है चित्तौड़गढ़, जहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो नगर है वो टोंक है। अगर सुमेलित करने को अगर पूछा जाए तो हमें सुमेलित करना है ऐसे। निम्न में से नगरों में से, प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नहर के अवशेष नगरी से मिले हैं। चित्तौड़गढ़ के निकट स्थित नगरी सभ्यता की खोज किसने की? तो ये कालाइल ने की, याद रखना है हमें। आगे सवाल है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो ये अजीत सिंह को दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई? जोधपुर में आर्य समाज की जो स्थापना की गई वो किस शासक के शासनकाल में हुई? तो ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का जो समय है वो 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे और जसवंत सिंह द्वितीय ने पितृपात्री नंदीजान ने अपने महाराजा के रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दिया, जिसे दयानंद सरस्वती की अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन शाम को मृत्यु हो गई थी। नन्नी जान का संबंध किससे है? तो दयानंद सरस्वती से। ऐसा भी पूछा जा सकता है, किसने जहर दिया? तो नन्नी जान ने दिया। किसके साथ मिलकर? तो गौड़ मिश्रा जो रसोइया था उसके साथ। और दयानंद सरस्वती जोधपुर जब आए तब उस समय किसका शासन था? तो जसवंत सिंह द्वितीय का। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की? तो ये पुरंदर की संधि की बात हो रही है, 11 जून 1665 की। तो इसमें मध्यस्थता किसने की थी? तो रघुनाथ पंडित अत्रेय ने। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जो पुरंदर की संधि है किन के मध्य हुई? तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? शाहजहां द्वारा तो शाह शुजा के विरुद्ध जो मुगल सेना भेजी थी उसका सेनापति कौन था? तो मिर्जा राजा जय सिंह था। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो ताम्र युगीन सभ्यता ये गणेश्वरी है। गणेश्वर। किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी? तो ये मोहम्मद शाह ने दी थी, याद रखेगा। जब जाटों को दबाने का काम दिया था जय सिंह को, तब उससे प्रसन्न होकर ये उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी के आसपास। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो कदमवास, याद रखेगा। पृथ्वीराज तृतीय
सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध किस वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? तो ये 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक, कई बार पूछा गया सवाल, अलग अलग भर्ती परीक्षा में पूछा गया। तो जो समकालीन चंदेल शासक था वो परमार्दी देव। आगे सवाल है, गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो ये राम के भाई लक्ष्मण का अवतार मानते हैं अपने आप को। गुर्जर प्रतिहार राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। वहीं नांदीपुर जो भरूच है कि गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक, तो ये दत्त प्रथम है, याद रखिएगा, दत्त प्रथम है। नांदीपुर भरूच के गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक दत्त प्रथम। प्रतिहारों का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है ये। प्रतिहार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है तो द्वारपाल है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस प्रतिहार शासक के समय के चांदी के सिक्के मिलते हैं जिन पर श्रीमद आदि भरा? तो ये मिहिर भोज है, मिहिर भोज, काल भोज, जो भी कहे, मिहिर भोज और आदि भरा की इनकी उपाधि है, ये याद रखना है हमें। आगे सवाल देखिए, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान इस मत का प्रतिपादक हैं। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा कहा गया। सर्वप्रथम गुजरों से अग्निवंशीय राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई? तो ये बताई थी जैक्सन ने। ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई? ईरानियों से ये कैनेडी ने बताई है। किस विद्वान ने बिजुलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है? तो ये ब्राह्मणों से बताने वाले D.R. भंडारकर। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे अब राजस्थान कहा जाता? तो सबसे पहले राजपूताना कहा था जॉर्ज थॉमस द्वारा, याद रखने लायक सवाल है। राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मालव के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए गणतांत्रिक जनजाति के। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो वो मारा गया था नुसरत खां। ये उलुग खां और नुसरत खां थे उस समय, तो नुसरत खां मारा गया था, याद रखना है हमें। 1299 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीर देव के किन दो सेनानायक ने किया? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल, तो भीम सिंह और धर्म सिंह थे वो। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो वो रणमल और रतिपाल हैं, जिनके कारण। किस ग्रंथ में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है? तो वो हमारा है खजाइन-उल-फतह। जालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है कृतिपाल। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का किस नाम से जाना जाता है? तो हमने ये पढ़ लिया है, जाबालीपुर। उल्टा भी पूछा जा सकता है, जाबालीपुर। अभी बारी है 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का शासक था, तो कोटा का था राम सिंह द्वितीय। यहीं पर जो कर्नल बटन थे वो उनको मारा गया था। किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो वो बटन की हुई थी, याद रखना है हमें, कोटा में। कोटा से बटन की हुई थी अंग्रेज अधिकारी, एक मारवाड़ से हुई थी मैकमेसन की, याद रखना है हमें। कछवा राजवंश जो कछवा राजवंश है ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे, कौन थे? वो हमें बताना है। तो ये दुले राय, कछवा राजवंश के संस्थापक या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक दुले राय को माना जाता है।
कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये, तो दौसा कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी थी। उन दो सरदारों के नाम बताए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई। ये मेरा एक तरह से फेवरेट सवाल है, बार बार मतलब अच्छा लगता है ये सवाल देखते ही। तो अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी दो जनों को थी, एक तो मिर्ज़ा राजा मान सिंह और एक मिर्ज़ा अजीज़ कोका या कोका अजीज जो भी कहे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये अभी सवाल पूछा भी गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा था या किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, याद रखना है हमें। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जन फर्जन की उपाधि दी थी अकबर ने? तो ये मान सिंह को दी थी फर्जन की उपाधि। किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। फर्जन का मतलब है बेटा। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई? महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ पे हुई? कथनों में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में हुई। पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई? तो पुरंदर की संधि बार बार पूछा जाता है, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी गई। तो ये सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि जय सिंह द्वितीय को। जयपुर शहर की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट 1727 में। तुंगा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो तुंगा का ये प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया। जयपुर को कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि के नाम से लिखता है? तो ब्रजनिधि से नाम लिखने वाले ये हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कौन? जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल का निर्माण कब कराया? 1799 में। हवा महल की 5 मंजिलें हैं जो कि हमने कल एक क्लास में पूरी पढ़ी थी, जिसको ट्रिक की सहायता से हमने समझा था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही है, वो देख लीजिएगा। तो ब्रजनिधि के नाम से जो कविता लिखते हैं वो सवाई प्रताप सिंह। सवाल देखिएगा, बार बार पूछा जाता है निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, इजी सवाल है, लेकिन देखिएगा बार बार पूछा जाता है ये किशनगढ़ से संबंधित है, ये हमें पता है। लेकिन किशनगढ़ के शैली के अन्य जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनको लेकर भी अक्सर सवाल पूछा जाता है, जैसा कि आप देखेंगे नागरीदास, ये बार बार पूछा जाता है। महध्वज, निहाल चंद को लेकर हमने अभी देख लिया है। ये लाडली दास, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है। रामनाथ, सवाई राम, ये भी नाम याद रखिएगा, सवाई राम। अमरचंद, तुलसीदास, बदन सिंह, सीताराम और नानक राम, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। इन चित्रकारों के नाम हमें याद होने चाहिए। एक बार वापस देखेंगे, देखिएगा नागरीदास, निहाल चंद, लाडली दास, सवाई राम, तुलसीदास, बदन सिंह, सीताराम और नानक राम, ये याद होने चाहिए हमें। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास, ये हमें अभी पढ़ा है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला किस शैली से? ये भी किशनगढ़ शैली से, जो हमने अभी पढ़ लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे उनियारा जो चित्रकला शैली है, उनियारा चित्रकला के किन शैलियों का मिश्रण है? तो ये जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है, याद रखिएगा, जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है उनियारा चित्रकला शैली, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो ये 17वीं सदी है, वो राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत IIM एवं कलावर्त संस्था किस जिले में है? तो ये जयपुर जिले में है। अन्य जो भी कार्यरत संस्था हैं, जैसे कि देखिए चितेरा और धोरा, ये जोधपुर में है। चितेरा और धोरा चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था है, जोधपुर में है। टकमन 28 और तुलिका कलाकार परिषद ये उदयपुर में है। फिर IIM कलावर्त ये जयपुर में है, अभी देखा। और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और पैग ये जयपुर में है। मत्स्य संघ की राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा, मत्स्य संघ की राजधानी ये अलवर है। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है।
मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? देखिएगा सवाल कैसे पूछा गया है, देखिए खाली। मत्स्य संघ के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? ये आपके लिए सवाल रहेगा, कई बार बताया है और आपको पता भी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कहाँ किस रियासत के शासक थे? तो ये धौलपुर के शासक थे, याद रखिएगा, धौलपुर के। मत्स्य संघ सबसे पहला। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? ये भी सवाल पूछा गया है कई बार। के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर ये मत्स्य संघ नाम रखा गया। मत्स्य संघ जो नाम रखा गया वो के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, तो प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया जो क्रम था, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, तो कुमावत शोभाराम कुमावत। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये 184 लाख रुपए थी। ये सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले। निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? उप राज प्रमुख जो प्रमुख है जो मत्स्य संघ का, सबसे पहले तेज सिंह को नियुक्त किया गया उप राज प्रमुख मत्स्य संघ का सबसे पहले। और करौली के महाराज गणेश पाल को उप राज प्रमुख, याद रखिएगा, बनाया गया और कालांतर में अलवर के शासक तेज सिंह उप राज प्रमुख नियुक्त हुए। थार मरुस्थल के कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है, ये हमें बताना है। तो थार मरुस्थल का 62% भाग केवल राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, ये भी याद रखें। इसी के अलावा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक है। फिर आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के जिस जिले से लगती है वह है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगने वाला जिला कौन सा है, वो हमें बताना है। तो मध्य प्रदेश से लगती है सबसे ज़्यादा झालावाड़, याद रखिएगा। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो झालावाड़ तो है जहाँ पर सर्वाधिक लगती है, और न्यूनतम सीमा लगने वाला जिला जो है वो है भीलवाड़ा, ये भी याद रखें। मध्य प्रदेश के बारे में बात करी जा रही है। वहीं अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित अक्षांशीय स्थिति के अनुसार हमें बताना है। तो ये है हमारा बांसवाड़ा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। राजस्थान का कौन सा भाग अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग जो है, हाड़ौती का पठार जिसे कहा जाता है, वह अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो संक्रांति प्रदेश कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार को, याद रखिएगा। हरियाणा राज्य से राजस्थान के जिलों से लगने वाले सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा वाले जिले बताने हैं। हरियाणा राज्य से जो लगती हैं जिलों की सीमा वो हमें बताना है। पहले बताती हैं सर्वाधिक, फिर बतानी है न्यूनतम। इसके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो लगती है सर्वाधिक तो लगती है हनुमानगढ़ की, और न्यूनतम लगती है जयपुर की। ये आप याद रखिएगा, क्रमश हमेशा याद रखें। जो प्रश्न में पूछा गया है उसी क्रम में याद रखें। पहला ऑप्शन ये भी आ सकता था जयपुर और हनुमानगढ़, जैसे ये देखिए सी ऑप्शन दिया गया है जयपुर हनुमानगढ़। आपको वो जो क्रम पूछा है वो हमेशा याद रखेगा। आगे देखेंगे, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिहार शासक जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया तो नागभट्ट द्वितीय। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिएगा, नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम किसे अपनी राजधानी बनाया? तो जालोर को सर्वप्रथम। गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है वो कौन सी थी? तो ये है, यहाँ पर देखिए, ये पीली मतलब भीनमाल भी दिए है, ये मंडवीपुर, ये दोनों राजधानी रही हैं गुर्जर प्रतिहारों की, जहाँ पे भीनमाल का नाम पीली मोलो यूज किया जाता है, और मंडवीपुर जोधपुर एसी। त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष हुआ था प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य। ये भी सवाल पूछा जाता है, त्रिपक्षीय युद्ध किन के मध्य हुआ था? ये भी हमें नाम याद रखना है। पहला सवाल, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के मध्य की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये वत्सराज के शासनकाल के समय हुई थी। कुले माला नामक संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम का उल्लेख है? तो ये 18।
ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? जो ओसिया में महावीर स्वामी का जो स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है उसका जो वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ है। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। तो ये सुलेमान है। सुलेमान ने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। सुलेमान, ये भी पूछा गया सुलेमान यात्री था तो अरबी यात्री था, ये भी हमें याद रखना है। राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर एक तो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में था। एक और नाम है वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि राजशेखर किन के दरबार में थे। महेंद्र पाल तो एक प्रथम हो गया, एक और थे शासक, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? अच्छा, नहीं है वो बताना है। देखिए, कपूर मंजिल राजशेखर की प्रसिद्ध है एकदम, काव्य मीमांसा भी प्रसिद्ध है और बाल रामायण भी है। ये प्रभाव चरित्र ये नहीं है, ये नहीं है तो पूछा गया है। आगे सवाल है, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो ये 12वीं सदी में ये अस्तित्व में आ चुकी थी। और 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया? तो ये संभाजी। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे? तो ये संभाजी के दरबार में से किसने दुर्गादास की मदद औरंगजेब के विरुद्ध की थी? दुर्गादास की मदद औरंगजेब के विरुद्ध की थी ये रणछोड़ सिंह हैं, इन्होंने दुर्गादास की मदद की थी। में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली जो कृषि है उसे दजिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगानुपात के बारे में 2011 के अनुसार सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात है 933 सही है। बाल लिंगानुपात 0.6 बांसवाड़ा में सर्वाधिक रहा, ये भी सही है। और बाल लिंगानुपात 0.6 898 नहीं 888 है, 888 है। तो सी राइट आंसर होगा जो असुमिलित है। और नगरीय लिंगानुपात 914 है, ये भी सही है। 1921 में चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। किसान आंदोलन, तो ये अपना बेगू किसान आंदोलन हो जाएगा। चांदखेड़ी बेगू किसान आंदोलन याद रखेगा। यहीं पर ट्रेंस आयोग बना था। फिर रूपा जी कृपा जी इससे संबंधित बेगू किसान आंदोलन से पूछे जाते हैं सवाल। सीधा के रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे है? तो बेगू किसान आंदोलन से, याद रखेगा। चांदखेड़ी किसान ये नामक घटना है वो बेगू से है। निम्नलिखित में से आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था। आज़ाद मोर्चा का जो है दाऊ दयाल आचार्य ये नहीं थे। बाकी बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाब चंद्र कासरीवाल ये थे। फिर देलवाड़ा आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसने द्वारा बनाया गया? तो देलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर कई बार पूछा गया, विमल शाह द्वारा बनाया गया। निम्बोरी नामक आभूषण पहना जाता है, निम्बोरी पहना जाता है अपने गले में। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वालर नृत्य में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वालर में कोई वाद्य यंत्र नहीं। निम्नलिखित में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा? ईश्वर विलास महाकाव्य कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। मंडोर प्रत्यार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो मंडोर प्रत्यार वंश के जो हैं वो होती है रजिल से प्रारंभ होती है ये वंशावली। भाई, निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से जो बिसल देव है वो विग्रहराज चतुर्थ है, बिसल देव के नाम से। इनके जो दरबारी कवि है वो है सोमदेव, याद रखिएगा। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक जालोर के चौहान वंश कृतिपाल हैं। वही आगे देखेंगे। गढ़बिटली दुर्ग कहाँ पे हैं? देखिए, गढ़बिटली दुर्ग कहाँ पे हैं? तो ये अजमेर में है। राजस्थान संस्कृति में ओरन से संबंधित है। ओरन किससे संबंधित है? ये पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है ओरन। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे? तो ये है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु को ये अवतारी पुरुष मानते थे। बात की जाए इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था इनका 20 दिसंबर को हुआ था और 20 दिसंबर 1858 को इनका जन्म हुआ था। डूंगरपुर जिले के बांसिया या बेड़िया गांव में बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था गोविंद गुरु का। और 1883 में इन्होंने समसभा की स्थापना की थी। आगे सवाल देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? तो ये पंडित गौरीशंकर ने किया था। देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा किला सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमणों को बचाने के लिए अपना बनाया गया? तो ये है नाहरगढ़ का किला। कई बार तो सीधा सवाल आ जाता है नाहरगढ़ का किला, या सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है, या एक जैसे 9 महल, ऐसे कुछ कैसे भी सवाल पूछा जाता है। तो ये सब नाहरगढ़ किले हैं, याद रखिएगा। तो नाहरगढ़ किला बनाया गया था सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर को मराठा आक्रमण से बचाने के लिए, सवाई जय सिंह द्वितीय। आगे देखेंगे। राजा कल्याण सिंह द्वारा भू राजस्व में 25 से 50% की वृद्धि करने पर निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये राव कल्याण सिंह का जो संबंध है वो है सीकर किसान आंदोलन से, याद रखेगा। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत वृद्धि की गई थी, तो 25 से 50% की वृद्धि करने पर, ये भी साथ में याद रखें। और राजा कल्याण सिंह द्वारा भू राजस्व, ये सीकर किसान आंदोलन, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे। हमीरहट के लेखक, तो हमीरहट के लेखक तो है ये चंद्रशेखर, राव चंद्रशेखर। इनके अलावा बात करें तो एक अमीर रासो पूछा जाता है, तो अमीर रासो है जोधराज। कौन है? जोधराज, ये अमीर रासो द्वारा जोधराज। फिर बात करें हमीर रायण, तो हमीर रायण है भंडव व्यास द्वारा। और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य द्वारा। ये अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। जलवायु के आधार पर राज्य में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो जलवायु के आधार पर हमारे 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, 3। बात करें 3 ऋतुओं की, तो एक तो ग्रीष्म ऋतु है जो मार्च से जून, मध्य जून तक होती है। फिर शीत ऋतु होती है नवंबर से फरवरी तक। कई बार तो सीधा पूछा जाता है कि शीत ऋतु कब होती है। एक वर्षा ऋतु होती है, मध्य जून से शुरू होती है और सितंबर तक होती है। ये आप तीनों याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है? तो कोपेन के आधार पर हमें इसने बांटा है 4 में, 4 जलवायु उपखंडों में विभाजित किया है इन्होंने। अगर बात करें तो देखिए BWHW, एक तो ये है जिसे हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर हम बात करें तो BSHW, जो BSHW है ये है अर्ध शुष्क। यहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कई बार तो सीधा सवाल आता है स्टेपी जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, तो ये भी याद रखें। तो आप ये याद रख सकते हैं, एस इसमें आता है तो ये स्टेपी हो सकता है, पहली बात। फिर भी आपको याद रहे तो एक स्टेप नीचे स्टेपी, अभी याद रख सकते हैं। फिर आएगा हमारा CWG, ये नाम याद रहना चाहिए। कई बार तो सीधा आता है सवाल, इनमें से कौन सा कोपेन के जलवायु खंड का भाग नहीं है? तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे आप, याद हो जाएगा और लगभग आपने पढ़ लिया होगा। फिर CWG है जिसे हम कह सकते हैं उप आर्द्र जलवायु। फिर आता है AW, ये है चौथा उपखंड जिसे हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं। ये आपके 4 भाग हो गए। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो कान में इसमें सुरलिया पहना जाता है, याद रखिएगा। एक बार पूछा जाता है दांत में पहने जाने वाला आभूषण, ये चूप है, जो दांत में पहने जाते हैं। चूप एक आभूषण है, याद रखिएगा। पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया? तो ये बैराट से संबंधित है, नील रत्न बनर्जी। जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? जहांगीर महल तो ये अपने आगरा किले में है, याद रखिएगा। जहांगीर महल आगरा किले में बना हुआ है। फिर नेवरी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो नेवरी पहने जाते हैं पैरों में। राजस्थान में चुनी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये नाक में पहने जाते हैं। और पूंछी या पोंछ आभूषण ये कलाई में पहने जाते हैं। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अंतर वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। ये 43 किलोमीटर का अंतर है इनमें। पूर्ण देखना है, नस्ल दी गई है और सने पशु दिए गए हैं। तो देखिए गिर है वो है गाय, मगरा है भेड़, शेखावटी है बकरी, सुरती है वो भैंस की है, ना कि ऊँट की है। जेंटलमैन एग्रीमेंट कई बार पूछा गया, जेंटलमैन एग्रीमेंट ये किन के मध्य हुआ था? तो ये अपने हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। कोलवी कंदरा बौद्ध कंदरा है और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल है, किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ में है, झालावाड़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? तो ये बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। सम्मिलित करना है, देखिए पशु दिए गए हैं और उनके सामने उनकी नस्ल दी गई है, तो सम्मिलित करते हैं। देखिए भेड़ की नस्ल है नाली, फिर गोवंश है सांचोरी, भैंस है सुरती जो भी बताया था, और बकरी है बरबरी। धींगा,
गणगौर प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। धींगा गणगौर प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपके सामने हैं। बताना है कि धींगा गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये उदयपुर में प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछने लायक सवाल है। इसके बारे में बात करें तो ये मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को, ये भी याद रखें। वैशाख, थोड़ी लिखने में दिक्कत आ रही है, वैशाख कृष्ण तृतीया, आप समझ जाएंगे। कृष्ण थर्ड को ये मनाई जाती है। पर्वत सर पशु मेला, पशु मेले को लेकर सवाल अक्सर पूछा जाता है। या तो आपके सामने पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसा कि ये फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में भी लगभग पूछा गया था। आगे पशु मेले दिए गए थे और सामने लोक देवता या किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, पर्वत सर पशु मेला। तो पर्वत सर पशु मेले को लेकर बात करें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पर्वत सर मेला ये तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। पर्वत सर पशु मेला तेजा जी की स्मृति में। वही देव प्रबोधिनी एकादशी कब मनाई जाती है, देव प्रबोधिनी एकादशी कब मनाई जाती है, ये हमें बताना है। तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। और इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के बाद जागते हैं। आगे है, राजस्थान में गुडला त्यौहार मनाया जाता है। गुडला त्यौहार कब मनाया जाता है, ये सवाल पूछे गए हैं और वापस पूछे जा सकते हैं। तो गुडला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और मारवाड़ क्षेत्र में ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीय तक ये मनाया जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इस दिन क्या होता है, या विशेषता दी जाएगी और ये इस त्यौहार में की जाती हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इस दिन स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर चित्र किए हुए घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती हैं, और ये घड़ा बाद में बहा दिया जाता है। तो घड़े से आपको ये याद हो जाएगा, लेकिन आपको ये जो त्यौहार है इनकी विशेषता भी पता होनी चाहिए कि ये त्यौहार में होता क्या है, क्योंकि अभी जो सवाल हैं वो काफ़ी विशेषताओं को लेकर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ब्रजनिधि, ब्रजनिधि उप नाम से काव्य रचना करने वाले महाराज, तो ब्रजनिधि वाले कौन थे, ये हमें बताना है। तो ये थे सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। आगे देखेंगे, एक ये भी सवाल पूछा जाता है, जो सवाई प्रताप सिंह हैं इनके दरबार में 22 विद्वान और संगीतज्ञ थे, 22, जिसे गंधर्व 22 भी कहा जाता है। तो गंधर्व 22 से संबंधित किसका है, तो सवाई प्रताप सिंह से, ये भी याद रखे। फिर है लंगा, लंगा गायकी प्रसिद्ध हैं, लंगा गायकी प्रसिद्ध हैं, ये हमें बताना है। तो ये है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको लेकर हम खास बात करेंगे। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया, नौटंकी का प्रचलन किसने किया, ये हमें बताना है। तो ये श्री भूरीलाल, याद रखिएगा, नौटंकी का प्रचलन राजस्थान में श्री भूरीलाल द्वारा किया गया। उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य है, उदयपुर संभाग के भीलों का धार्मिक नृत्य है, ये हमें बताना है। तो ये है गौरी नृत्य, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ पर लिखा, ये पूछा है, कहाँ पर लिखा था, ये उदयपुर में लिखा, याद रखिएगा, लिखा उदयपुर में लिखा है। किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ, किस वर्ष में हुआ ब्रिटिश एकाधिकार सांबर झील के नमक पर, तो ये 1869 में हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है सीधा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, तो ये आपका हो जाएगा डीडवाना में ही है, सही है, केमिकल वर्क्स डीडवाना में, याद रखेगा। जो ग्लास फैक्ट्री है वो धौलपुर में ही है, ये भी सही है। मेवाड़ शुगर मिल ये कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल सागर में ही है। और जेके सीमेंट ये भी निम्बाहेड़ा में ही है। एक जेके लक्ष्मी सीमेंट आता है वो सिरोही में है, याद रखिएगा, जेके लक्ष्मी सीमेंट है सिरोही में, जेके सीमेंट वर्क्स है निम्बाहेड़ा में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कौन से प्रदेश में एंटी सोल समूह की मृदा पाई जाती है, मृदा, तो एंटी सोल पाई जाती है अपने पश्चिम में। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है, प्रतिभूमि अपने हो जाएगी जोधपुर में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या स्वयं से भीषणतम प्रभावित हैं, स्वयं कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा, ये पूछा है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्वयं की समस्या सबसे ज़्यादा है। भाई आगे है, साहित्यिक रचना उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन कीजिए, कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो देखिए, वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, चितामने रट छुंगटिया, केसरी सिंह बारट, ढोला मारूरा दुहा, कवि कल्लोल। एकलिंग महात्म्य ये चंद्र प्रकाश देवल नहीं है, एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास है।
तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, सुमेलित करना है, सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए सुमेलित करना है, तो वीर विनोद है वो है श्यामल दास। गोरा बदल रही बात तो हो जाएगा गोरा बदल रही बात, ये जाटमल। और वीर सच सही है सूर्यमल मिश्रण। बी राइट आंसर होगा 3-1-2 3-1-2। देखिए 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, राज्य के प्रमुख। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा है इससे पहले, तो इससे पहले राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे, फिर राज्यपाल के नाम से जाने लगे, याद रखिएगा। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो ये दो चरणों में हुआ था, 2 सोपानों में। भाई देश हितैषणी सभा कहाँ पर स्थापित हुई? देश हितैषणी सभा अपने उदयपुर में स्थापित हुई। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, जो डेयरी है पद्मा, वो कहाँ पर है? सबसे पुरानी डेयरी पद्मा, ये अपने अजमेर में है पुरानी डेयरी। राजस्थान के मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दूसरा आयोजन हुआ था अमृतसर में। पहला आयोजन हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ अमृतसर में, तीसरा हुआ था अजमेर में, और चौथा हुआ था नागपुर में, याद रखिएगा। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना ये चंद्र चौतानी या कांतिलाल चौतानी के प्रयासों से हुई, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में। फिर है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। सरसों अनुसंधान केंद्र ये है सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में है सरसों अनुसंधान केंद्र। गलत युग्म को पहचाना है। देखिए एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी खाने दी गई हैं, तो सुमेलित करते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा नहीं है। तो देखिए जिप्सम, इसका उत्पादन राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, पहली बात। तो इसमें हमें गलत युग्म बताना था। देखिए जिप्सम पहला ही गलत हो जाएगा। जिप्सम जो सबसे ज़्यादा है ये जामसर बीकानेर में सबसे ज़्यादा है। इनके अलावा बात करें तो कोट मंगलोर है, भेदवासी नागौर है, जामसर बीकानेर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर जिप्सम सबसे ज़्यादा है उत्पादक में, और मोहनगढ़ जैसलमेर में भी है। तो ये गलत हो जाएगा इसमें, जो गलत युग्म पूछा था। बाकी गुलाबी संगमर बाबरमल सही है, तांबड़ा राजमहल सही है, यूरेनियम कोराडिया सही है। अगर देखेंगे डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है? तो डेगाना जाना जाता है टंगस्टन के लिए। आगे देखेंगे पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? ये मैं पूछा था, ये दूसरा स्थान है, पेट्रोलियम में दूसरा स्थान है राजस्थान का, याद रखिएगा, पूछा जाता है सवाल। इनके अलावा भी अगर पूछा जाए तो देखिए जो गूड़ा मलानी है बाड़मेर में, पेट्रोल विश्व में सबसे कम गहराई पर और उत्तम श्रेणी का मिलता है, गूड़ा मलानी बाड़मेर। कई बार तो सीधा पूछा जाता है गूड़ा मलानी, फिर आगे अलग अलग जिले दिए जाएंगे, तो गूड़ा मलानी बाड़मेर में। आगे देखेंगे बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी, ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइएगा। तो जैसा कि ये तो नाम से ही सीधा हमें पता है, बीकानेर नगर की स्थापना राव बीकानेर की थी, लेकिन इसके साथ सवाल पूछा जा सकता है कि ये कब की थी? तो ये 1488 में की, याद रखेगा, 1488 में। और ये राव बीका कौन थे? तो ये जो जोधपुर के शासक है राव जोधा, उनके पुत्र हैं राव बीका। फिर ये जंगल प्रदेश में गए थे, और जंगल प्रदेश में इन्होंने राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। बीकानेर जंगल प्रदेश में राठौड़ राजवंश की स्थापना करने वाले राव बीका ही थे। सवाल कैसे भी पूछा जाता है। और जोधपुर मेहरानगढ़ की स्थापना 1459 में, ये भी याद रखें। आगे सवाल है मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अपने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। मेवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षा अनेक किलों का निर्माण कराया? ये सवाल पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका ये जो हो जाएगा मालदेव। जो मालदेव थे, इन्होंने ही कुंभा की तरह अनेक साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने किलों का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे सवाल है 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का मुख्य कारण था। तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण था, ये था अजमेर में स्थित 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारी करना, ये प्रमुख कारण था यहाँ पे नसीराबाद में।
विद्रोह भड़कने का कारण। आगे देखेंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है वो हमें बताना है। तो ये है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी सवाल है, वापस भी पूछा जा सकता है। इनके बारे में बात करते हैं। पथिक जी का जो जन्म है वो यूपी के बुलंदशहर में हुआ था, गुठावली गांव में, ये भी याद रखें। इनका जो मूल नाम है भूप सिंह, ये भी कई बार पूछा गया। इजी सवाल है लेकिन रिवीजन आवश्यक है, कैसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर। और राजस्थान केसरी के संपादक और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक भी विजय सिंह पथिक है। राजस्थान केसरी और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक है। इन्होंने वीर भारत सभा का भी गठन किया है और 1921 में नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान की पत्र की शुरुआत की है। ये सब विजय सिंह पथिक के हैं। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। देखिए, इन्होंने केसरी का संपादक किया और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक है, पहली बात। वहीं 1921 में नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जो पत्र हैं शुरू इन्होंने ही किए हैं विजय सिंह पथिक द्वारा। इनका मूल नाम है भूप सिंह। गोविंद गिरी, कई बार पूछा गया सवाल। गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया? पहला सवाल है, भगत आंदोलन किसने चलाया? तो गोविंद गिरी ने चलाया। कहाँ पे चलाया? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया। ठीक है, आगे देखेंगे, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? देखिए, दुधवा खारा और यहीं पर एक और कांड होता, कांगड़ कांड, कांगड़। ये दोनों कांड जो हैं वो बीकानेर रियासत से संबंधित है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर जो परियोजना है कि 7वीं इकाई का कमीशन किया गया। कब किया गया सूरतगढ़ थर्मल पावर का 7वीं इकाई का? तो ये किया गया था 23 मार्च 2019 को। आगे देखेंगे, छबड़ा जो छबड़ा पावर प्लांट है, सुपर पावर प्लांट को 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों का लोकार्पण किया गया। तो छबड़ा सबसे पहले सीधा पूछा जाता है, छबड़ा ये 12 में है। ये 23 जून 2019 को किया गया था लोकार्पण इसका। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो ये मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा ये चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिले में बनाया गया था विजय स्तंभ। और 1440 में, अगर क्रम ये पूछा जाए कि कब, तो 1440 में ये प्रारंभ किया गया था और 1448 में इसका कार्य पूर्ण होता विजय स्तंभ का, 1448 में। फिर 8वीं मंजिल पर अल्लाह खुदा हुआ है इसके। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। पूछा जाने वाला सवाल है ये बार बार, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को ये आयोजित होता है पुष्कर मेला। कौन सा युग्म असंगत है? ये भी मेलों को देखकर दिया गया है। तो देखिए, गुगा मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी सही है। तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये भी सही है। रामदेव मेला वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक बढ़ता है, दशमी नहीं है, द्वितीय से एकादशी तक। तो ये सी गलत हो जाएगा, असंगत है। मल्लीनाथ मेला चैत्र शुक्ल कृष्ण एकादशी, ये भी सही है। आपके लिए एक सवाल रहेगा, मल्लीनाथ मेला कहाँ पर लगता है? ये आपको बताना है, मल्लीनाथ मेला कहाँ पर लगता है। और एक तल्लीनाथ मेला है, वो भी कहाँ पर लगता है, ये दोनों आप बताइएगा बिना गूगल पर सर्च किए। मल्लीनाथ और तल्लीनाथ दोनों बताइएगा। गुडला त्यौहार का आयोजन कब होता है? ये मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, एक सवाल आया था, गुडला त्यौहार का आयोजन कब होता है? तो ये होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अष्टमी से लेकर ये चैत्र शुक्ल तृतीय तक मनाया जाता है। आगे देखेंगे, वागड़ी बोली का क्षेत्र है, तो वागड़ी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये तो ये सवाल है। ये जो सम्मिलित राज्य है इसका प्राचीन जो नाम था वागड़ क्षेत्र था, इसलिए से यहाँ पर वागड़ी भाषा भी बोली जाती है। फिर है राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? ये है विजयदान देथा। पृथ्वीराज विजय के लेखक कई बार पूछा गया, विजय जय नायक सी। आगे सवाल दूसरे वीडियो में रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें तो देखिए, ये संस्कृत भाषा के इस काव्य के ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखें। ये संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। कुछ भी खिचड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष का कब घोषित किया गया? तो इसका सीधा सवाल उत्तर है 1983। इसके बारे में और बात करते हैं, देखिए क्योंकि परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले जो है 1981 से बात करते हैं। 1981 में चिंकारा और जो गोडावन है उनको राज्य पशु और राज्य पक्षी का जो दर्जा दिया गया। फिर है 1983 की बात आई, 1983 में। ये 1983 की बात है 31 अक्टूबर की।
31 अक्टूबर की, ये याद रखिएगा। तो रोहिड़ा और खेजड़ी को, इनको ये राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का जो दर्जा दिया गया है। वही खेजड़ी पे बात की जाए, खेजड़ी पे, तो खेजड़ी पे ये 1988 में, 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया और 1988 में इस पर 60 पैसे का जो टिकट है दिया गया था, डाक टिकट। इनके वैज्ञानिक नामों को लेकर भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो खेजड़ी का नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, ये सुमेलित करने को अक्सर पूछा जाता है, प्रोसोसिप सिनेरिया। लिख लेता हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी लिखने में, लेकिन क्या है बोलने में इतना समझ आता नहीं है। प्रोसोपिस सिनेरिया, ये याद रखिएगा, ये है खेजड़ी का। इसके अलावा पूछा जाता है चिंकारा का, तो गजेला बनेटी वैज्ञानिक नाम है। गोडावन का अगर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो ये माचिया सफारी जोधपुर है, और गोडावन का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो है कोरियोटिस नाइग्रोसेप, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और थोड़ा पूछा जाए तो देखिए, ऊँट पशुधन राज्य पशु कब घोषित किया गया, तो इसे घोषित किया गया था 30 जून 2014 को। और केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, कई बार पूछा गया सवाल, केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र ये जोहड़ बीच बीकानेर में है। पहली बात, जोहड़ बीच बीकानेर में है केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र। और ऊँटों की संख्या को लेकर सवाल पूछा जा सकता है इस बार। तो राजस्थान में जो ऊँटों का प्रतिशत है भारत में, तो 84.43% राजस्थान में है। भारत में ऊँटों का प्रतिशत राजस्थान का, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है, यह हमें बताना है। राजस्थान का सागवान, तो राजस्थान का सागवान है रोहिड़ा, जो राज्य पुष्प है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया था, 31 अक्टूबर। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए, 1983 में। पहले पशु पक्षी, फिर ये फूल और जो वृक्ष हैं ये। ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना कब जारी की गई, मैंने अभी बताया था। ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु जो है वो 2014 में, 16 सितंबर 2014 में। ऊँट की जो नस्लें हैं उनको लेकर भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ऊँट की नस्लों में जैसे देखिए, फर्स्ट ग्रेड में अगर पूछा गया था अभी, तो गोमठ ये ऊँट की नस्ल है, एक पहली बात, क्योंकि ये नहीं पता हो तो आप इस पे जा सकते हैं। तो ऊँट की नस्ल है गोमठ। फिर अगर बात करें तो अलवरी है, कच्ची है, नाचना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसमें, नाचना, ये भी ऊँट की नस्ल है, ये याद रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम तो देखने से पता लग जाता है, कैमलस ड्रोमेडेरियस, जैसे कैमलस से कैमल का हो जाएगा आपको। और मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि मारवाड़ में ऊँटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है, तो बाबूजी को जाता है। और असम में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर जिले में है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, सर्वप्रथम किस महान गायिका ने ये गीत गाया, तो ये गाया था मांगी बाई द्वारा। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जो बीकानेर की महान गायिका अल्लाह जिलाबाई ने इन्हें दिलाई थी। मतलब पहली बात किसने गाया था, तो मांगी बाई ने गाया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीत को ख्याति बीकानेर की महान गायिका अल्लाह जिलाबाई ने दिलाया था। ये देखिए, दो सवाल बन रहे हैं इसमें। ये देखिए, अल्लाह जिलाबाई को लेकर भी सवाल पूछा गया है और मांगी बाई को लेकर भी सवाल पूछा गया है। आपको पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा असत्य है, जिनमें आपको उल्टा कर दिया जाएगा इन दोनों को, ये भी याद रखिएगा। साथ में केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, मैंने जैसा कि अभी बताया था, एक ही सवाल में सभी सवाल बता दिए गए थे। लेकिन केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र ये है जोहड़ बीच बीकानेर में, 5 जुलाई 1984 को यहाँ पे ये स्थापित किया गया था। और यहाँ पर अश्व अनुसंधान केंद्र भी है, ये भी याद रखें। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, ये सब मैंने अभी पहले ही सवाल में सब बता दिए थे। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, देखिए ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजिला बनेटी, पहली बात। और ये गजिला बनेटी तो ये हो गया। इसको जो राज्य पशु कब घोषित किया गया था, तो 1981 में, 1981 में। डेट की बात की जाए तो ये 22 मई है, ये भी याद रखिए। साथ में कुछ भी पूछा जा सकता है, 22 मई को ये घोषित किया गया था। और राष्ट्रीय मरु उद्यान और नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिंकारा काफी संख्या में विचरण करते हैं। पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। आगे देखेंगे, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत कब की गई। कालीबाई
बिल जो मेधावी छात्र स्कूटी योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? ये सवाल पहले भी पूछा गया था, लेकिन कुछ सवाल का तरीका कुछ अलग था। उसमें पूछा गया था शायद कि स्कूटी केस में वितरित की जाती हैं, ऐसा कुछ सवाल था। रेट में ही पूछा गया था, रेट मेंस में ही। तो देखिए ये 2015-16 में, याद रखिएगा, ये कब घोषित की गई? 15-16 में। किस प्रांत के पर्यामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो कृष्णा दिवस कब मनाया? तो 1936 में मनाया। किस प्रजामंडल में मनाया? तो ये कृष्णा दिवस मनाया था मारवाड़, जोधपुर में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई थी 1945 में। 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। एक बीकानेर परिषद का भी पूछा जाता है, तो बीकानेर परिषद को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपके लिए सवाल होगा। बीकानेर परिषद की स्थापना कहाँ पे, सॉरी, कब हुई थी बीकानेर परिषद की स्थापना? तो ये बांसवाड़ा का हो गया 1945 में। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक सवाल बनता है, जैसे देखिएगा, मणिशंकर नागर यहाँ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसर। तो संबंध जैसे सवाल पूछा जा सकता है, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसर का संबंध किस प्रजामंडल से हैं? तो ये दोनों बांसवाड़ा से हैं। एक तो है मणिशंकर नागर, मणिशंकर नागर, ये तो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे यहाँ पर। एक है धूलजी भाई भावसर, धूलजी। इन दोनों का संबंध पूछा जा सकता है, किस प्रजामंडल से हैं? तो ये बांसवाड़ा से है। 1945 में यहाँ पे बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये थे अध्यक्ष मणिशंकर भाई और ये धूलजी भाई भावसर थे, यहाँ के मंत्री नियुक्त किए थे। आगे देखेंगे, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? देखिए मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, ये पहला चरण था, पहली बात। और इसमें 4 जिले थे, ABCD। ये पूछा जाता है, ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। काफ़ी इजी सवाल, कई बार पूछा गया सवाल। ये 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई। ये एकीकरण को लेकर सवाल है और पूछा जाता है बार बार। इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, इनका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो ये क्रम है गाडगिल, गढ़गिल, नेहरू, पटेल। तो सबसे पहले है गाडगिल, NV गाडगिल, ये थे उद्घाटनकर्ता। फिर पूछा जाए अगर यहाँ के राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख का भी क्रम है उ भी भूमा। उ थे उदयभान सिंह। फिर आगे बात करेंगे, उप राज प्रमुख को लेकर अगर अभी सवाल पूछा नहीं गया, महाराजा ये करौली को, जो महाराजा करौली के थे उन्हें उप राज प्रमुख बनाया गया था। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसने बनाया गया? तो इसका भी क्रम है, स्टार्टिंग से एकीकरण के चरण है, उसमें है कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो कुमावत से हो जाएगा, सुब्बाराव कुमावत जो थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, सुब्बाराव कुमावत। फिर राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, वालरा कृषि का एक प्रकार है, वो हमें बताना है किसका प्रकार है। तो वालरा हो जाएगा, ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, याद रखिएगा। पुष्कर के वराह मंदिर, ये भी पूछा गया है, वराह मंदिर कहाँ पे है? तो पुष्कर में है। सवाल ये पूछा है, निर्माण किस शासक ने कराया था? ये अन्नूराज द्वारा कराया गया है, ये भी याद रखें। दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल बनाया? तो जो चौहानों का स्वर्ण काल है वो हमारे है विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव चौहान भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ, चौहानों का स्वर्ण काल। ललित विग्रहराज के रचयिता, तो ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? सोमदेव। किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसलदेव नाम से भी जाना जाता है। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब और किसके द्वारा? ये हुई थी 1857 में सवाई राम सिंह द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है बार बार। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये अपने आमेर और जयपुर से संबंधित है। गोपाल उदय हुक्मा। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, ये प्रताप सिंह द्वारा जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल। इन्हीं के द्वारा हवा महल बनाया गया था 1799 में। 5 मंजिलें हैं हवा महल में। पूछा जाता है कितनी मंजिला है? नाम भी पूछा जाता है। करमसी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो ये राजा मान सिंह तोमर के समय हुआ। ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मान सिंह तोमर के समय हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है? किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है? तो स्वामी हरिदास का है। और इस ध्रुपद गायकी का संबंध किसके शासनकाल में शुरू हुआ? मान सिंह तोमर के समय। और गोहरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? तो ये है ध्रुपद गायकी से। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह। मोतीलाल तेजावत का जन्म, या मोतीलाल ऐसे भी आ सकता है, कोलियारी से संबंध किसका है? तो मोतीलाल तेजावत का। गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो ये
राम के भाई लक्ष्मण का अवतार मानते हैं अपने आप को। गुर्जर प्रतिहार राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। वहीं नांदीपुर जो भरूच है कि गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक, तो ये दत्त प्रथम है, याद रखिएगा दत्त प्रथम है। नांदीपुर भरूच के गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक दत्त प्रथम। प्रतिहारों का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है ये। प्रतिहार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है तो द्वारपाल है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। किस प्रतिहार शासक के समय के चांदी के सिक्के मिलते हैं जिन पर श्रीमद आदि भरा, तो ये मिहिर भोज है। मिहिर भोज, काल भोज, जो भी कहे, मिहिर भोज और आदि भरा की इनकी उपाधि है, ये याद रखना है हमें। आगे सवाल देखिए, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत का प्रतिपादक है। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा कहा गया। सर्वप्रथम गुजरों से अग्निवंशीय राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई? तो ये बताई थी जैक्सन ने। ईरानियों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई? ईरानियों से ये कैनेडी ने बताई है। किस विद्वान ने बिजुलिया शिलालेख के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है? तो ये ब्राह्मणों से बताने वाले D.R. भंडारकर। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जिसे अब राजस्थान कहा जाता? तो सबसे पहले राजपूताना कहा था जॉर्ज थॉमस द्वारा, याद रखने लायक सवाल है। राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मालव के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए गणतांत्रिक जनजाति के।